हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट के बाद हाजिर हूँ मैं आपके पास लेकर एक इंडियन गाय और थाई गर्ल की लव स्टोरी माई हिमालयन एम्ब्रेस लेकर। तो कहानी शुरू होती है इंडिया में शिमला की हसीन वादियों से, जहाँ इस ड्रामा की फीमेल लीड निका अपनी मॉम से फोन पर बात करती है। उसकी मॉम उसे वापस अपनी कंट्री थाईलैंड बुलाती है, लेकिन निका अभी वहाँ नहीं जाना चाहती है। एक्चुअली निका के स्टेप डैड की बुरी नीयत थी, उन्होंने निका को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी और निका उन्हीं से भागकर इंडिया आ गई थी। निका की मॉम इन सब बातों से अनजान थी। वो अपने पति को पति परमेश्वर समझती थी और निका जब भी उनको बताने की कोशिश करती थी कि उनका पति बहुत ही बुरी नियत वाला है, लेकिन निका की मॉम को इस बात पर यकीन नहीं होता था। उसके बाद इस ड्रामा में एंट्री होती है अपने देसी हीरो की। ऑफ कोर्स एक्टर तो थाई ही है, जिसका नाम है संतरा काट, जिसका मतलब होता है स्काई, तो हम उसे स्काई ही बुलाएंगे। तो स्काई स्वैग से इंडिया की गलियों में चलता है, फिर एक नुक्कड़ पे जाकर रुकता है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इनको तो फाइटिंग करनी थी। वहाँ वो मस्त वाली फाइटिंग करने के बाद जीत जाता है। तो फ्रेंड्स, स्काई और उसके डैड माफिया के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं और डेनिस माफिया ग्रुप हाथ धो के इनके जान के पीछे पड़ा रहता है। तो स्काई के डैड चकाचक शेरवानी पहनकर गुंडागर्दी दिखाने के बाद अपने बेटे को समझाते हैं कि डेनिस माफिया ग्रुप हमारे पीछे पड़ा है, तो हमें कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। तो स्काई को स्टार्स देखना बहुत पसंद था। वो उस टाइम को याद करता है जब उसकी फैमिली हम साथ साथ है की तरह रहती थी, लेकिन एक दिन उसके डैड कभी खुशी कभी गम की तरह उसकी फैमिली को बिखेर देते हैं, क्योंकि वो स्काई को जबरदस्ती अपने साथ इंडिया लेकर चले आते हैं। स्काई के डैड इंडिया से थे और वहीं उसकी मॉम थाईलैंड की थी। तो स्काई उस दिन अपनी मॉम और अपने छोटे भाई से बिछड़ गया था। तो इसके पहले निका इंडिया की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें लेती है। वो काफी खुश रहती है। तो वहीं पर पहुंचता है स्काई, जो निका को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है। निका गिरती है तो स्काई उसे संभालता है। निका एम्बैरेस्ड होकर उसे सॉरी और थैंक यू कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और स्काई उसे एक स्वीट सी स्माइल के साथ देखता है। फिर आगे निका हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति के पास जाती है और वहाँ पर तस्वीरें लेती है। तो उसे एक आदमी ध्यान लगाए हुए दिखता है और वो उसकी भी तस्वीर लेती है। तो वो आदमी इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड खीरी था, जो वहाँ पर शांति की तलाश में आया था। तो स्काई निका को देखकर खुश होता है। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। वो उनसे बचकर भागने लगता है, तो निका भी उनके पीछे भागती है। स्काई उनकी पिटाई करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और निका वहाँ पर पहुँचती है। उधर स्काई के डैड के घर पर भी अटैक हुआ था। तो आगे स्काई के डैड उससे कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाओ। स्काई कहता है कि मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे ये कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि मैं थाईलैंड में हूँ। उसके डैड मान जाते हैं और वो स्काई के दो बॉडीगार्ड सुवित और इसरी को ये वार्न करते हैं कि देखना, मेरा बेटा किसी थाई गर्ल के प्यार के चक्कर में न पड़ जाए। तो इधर सेकंड लीड खीरी को पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए वो भी अपने देश थाईलैंड वापस लौट आता है। और यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट, खीरी कोई और नहीं बल्कि स्काई का छोटा भाई है। स्काई की मॉम की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। वो दिन भर शराब के नशे में चूर रहती थी। उन्हें अब अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं थी और लोग उन्हें पागल कहते हैं। तो निका भी वापस थाईलैंड आ गई थी। एक बार फिर से उसके डैड उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निका पलट जवाब में उनकी पिटाई कर देती है और उनकी सच्चाई सामने लाने की धमकी भी देती है। तो निका अपने खानदानी जमीन पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उसकी मॉम की भी प्रॉपर्टी पे उसके स्टेप डैड की नजर रहती है। तो एक बार फिर से रास्ते में निका और स्काई की मुलाकात होती है। निका बताती है कि आपके कार के पीछे की लाइट ऑन थी। स्काई उसे देखते ही फिर से उसके ऊपर लट्टू होने लगता है। आगे वो निका से कहता है कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वो जमीन तो निका की थी जहाँ वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। वो बोलती है कि मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी। स्काई फिर से अपने पुराने घर में मूव हो जाता है। वहाँ पर वो अपनी बचपन की यादों को याद करता है और हमें पता चलता है कि स्काई यहाँ पर अपनी मॉम की ही तलाश में आया है। तो आगे स्काई निका के मॉम के रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर सब कुछ निका ही मैनेज करती है। तो वो वहाँ पर ढेर सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है और वहाँ का एक खास कस्टमर बन जाता है। आगे वो अपने चेहरे पर भूतों वाली पेंटिंग करने के बाद फाइटिंग करने जाता है और जीत भी जाता है। वो जीत के सारे पैसे खीरी के ऊपर फेंक कर उसे दे देता है, जो कि वहाँ पर सफाई करने का काम कर रहा था। तो स्काई निका से झूठ बोलता है कि वो एक व्यापारी है, उसके कपड़ों की दुकान है। अब हर किसी से तो कोई
ये कूल ढंग से कह नहीं सकता कि मेरा मारकाट का बिजनेस है। खैर ये बात निका और उसके दोस्तों को तो समझ में आ ही गई थी कि ये बंदा बहुत ही पैसे वाला है, करोड़पति है। तो निका को भी स्टार्स से लगाव था। स्काई उसे एक टेलीस्कोप दिलाने की बात करता है और फिर आगे वो निका के साथ जाता है स्टार्स देखने के लिए, जहाँ वो हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और वो स्टार्स के बारे में निका से काफी कुछ बातें करता है। तो आगे खीरी निका के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आता है और निका उसकी पर्सनल लाइफ की परेशानियों को देखने के बाद उसे अपने यहाँ वेटर की नौकरी दे देती है। तो इसका एक बार फिर से रिका के रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर वो खीरी को देखते ही उससे इनसिक्योर होने लगता है और उसे जेलसी भी होने लगती है, क्योंकि जब वो स्टार्स देखने जाते हैं तो निका अपने साथ खीरी को भी ले जाती है। स्काई उन दोनों की क्लोजनेस देखकर जेलस होता है और गुस्से में कहता है आज यहाँ स्टार्स नहीं है, चलो यहाँ से। इधर निका के स्टेप डैड के दो गुंडे उसे बताते हैं कि निका को उन्होंने एक आदमी यानी कि स्काई के साथ देखा है। एक्चुअली फ्रेंड्स, निका के स्टेप डैड की नजर निका के मॉम की पूरी प्रॉपर्टी पे थी जिसे वो हथियाना चाहता था। तो निका खीरी के साथ अपने मॉम के रेस्टोरेंट रहती है कि तभी वहाँ पर उसके स्टेप डैड के गुंडे आग लगाकर उन्हें बाहर से बंद कर देते हैं। तो वो सब आग में बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्काई पहुँच जाता है और हीरो का फर्ज निभाते हुए उन्हें बचा लेता है। आगे खीरी और स्काई दोनों मिलकर रेस्टोरेंट की आग भी बुझा देते हैं। फिर आगे निका, खीरी और स्काई दोनों को ही थैंक्स कहती है। निका को डाउट हो गया रहता है कि उसको जान से मारने के पीछे उसके स्टेप डैड का ही हाथ है। इधर स्काई भी ये पता लगाना चाहता है कि निका को मारने की कोशिश किसने की थी। वो ये काम अपने बॉडीगार्ड्स को सौंपता है। फिलहाल इसके बॉडीगार्ड्स को ये भी डर रहता है कि कहीं स्काई निका के प्यार के चक्कर में ज्यादा डीपली न पड़ जाए, क्योंकि इसके डैड ने वार्न किया था कि मेरे बेटे को थाई औरतों से दूर रखना। तो आग लगने की वजह से रेस्टोरेंट में जो भी खराबी आई थी उसकी वजह से निका रेस्टोरेंट को बंद कर देती है। तो खीरी निका के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाता है और निका खुश होती है। तो वहाँ पर स्काई भी पहुँचता है। निका कहती है हमारा रेस्टोरेंट तो बंद है, तुम्हें आज कहीं और जाकर खाना होगा। स्काई फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अब मुझे दूसरी जगह तुम्हारी जैसी ओनर तो नहीं मिलेगी। निका कहती है कि अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो मैं ये तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। लैम थोड़ा सा जेलस होते हुए कहता है कि अगर आज तुम्हारा बिजनेस ऑफ है तो फिर ये वेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। निका उसे उस स्नैक्स को खाने के लिए कहती है। स्काई कहता है समोसा। तो निका सरप्राइज्ड होते हुए कहती है तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, स्टार्स से लेकर समोसे तक। अरे भाई, वो सर से पाँव तक इंडियन कपड़ा पहनता है, इंडिया से है तो जाहिर सी बात है उसे इंडियन डिश के बारे में तो पता होगा ही। खैर वहाँ पर निका की मॉम और उसके स्टेप डैड आते हैं और उसके स्टेप डैड स्काई को देखकर चिढ़ जाते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं कि निका को ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे स्काई खीरी को पैसे ऑफर करता है और उसे वार्न करता है कि तुम निका से दूर रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे स्काई एक बार फिर से निका के साथ स्टार्स देखने जाता है और वहाँ पर निका उसके कंधे पर ही सिर रखकर सो जाती है और वो बहुत खुश होता है। फिर आगे निका और उसकी टीम एक एंगेजमेंट इवेंट की तैयारी करती है। वहाँ पर स्काई पहुँचता है। वो खीरी को देखकर गुस्से में पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, तभी वहाँ पर खीरी की मॉम भी पहुँचती है। एक्चुअली उन्होंने लोन लिया हुआ था और लोन शार्क वाले उन्हें धमकी दे रहे थे, तो वो पैसा लेने के लिए खीरी के पास आती है, लेकिन स्काई गुब्बारों की वजह से अपनी मॉम का चेहरा नहीं देख पाता है। खीरी अपनी मॉम को पैसे देकर उन्हें भेज देता है। इधर जो कस्टमर्स एंगेजमेंट करवाने वाले थे उन्हें उस रेस्टोरेंट की व्यवस्था नहीं पसंद आती है और वो वहाँ पे इवेंट करने से मना कर देते हैं। तो स्काई निका की हेल्प करने के चक्कर में गाने बजाने से लेकर वो सारी वहाँ पर व्यवस्था कर देता है जो उन कस्टमर्स को चाह रहा था और वहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी होती है। लेकिन निका स्काई के इस काम की वजह से हर्ट हो गई थी। वो स्काई से झगड़ा करती है और कहती है कि तुम अपने पैसे से ये इशू सॉल्व किए हो। स्काई कहता है कि खीरी तुम्हारी हेल्प करे तो वो सही है और मैं गलत। तो निका कहती है कि तुमने पैसों का इस्तेमाल किया। निका हर्ट होकर रोती है और स्काई भी हर्ट होकर रोता है और वहाँ से जाता है। खीरी निका को कंसोल करता है और ये देखकर स्काई और भी ज्यादा हर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अपने रिश्ते से अनजान दो भाइयों की इस लव ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।